So first of all, good morning to all of you, and we are here in 12th political science class. We have to start the topic that is India-China relations. इसका मतलब चीन के साथ भारत के संबंध। इंडिया चाइना रिलेशंस, चीन के साथ भारत के संबंध। तो देखते हैं क्या रिलेशंस रहे हैं। India and China were great powers in Asia before the advent of Western imperialism. China had considerable influence and control on the periphery of its borders based on its unique tributary system. At different times in China's long history of dynastic rule, Mongolia, Korea, parts of Indochina, and Tibet accepted China's authority. Various kingdoms and empires in India also extended their influence beyond their borders. In both cases, this influence was political, economic, and cultural. However, the regions where India and China exercised influence rarely ever overlapped. Thus, there was a limited political and cultural interaction between the two. The result was that neither country was very familiar with the other. In the 20th century, when both nations confronted each other, they had some difficulty evolving a foreign policy to deal with each other. So here in Indo-China relationship के अंदर अपन ये देखते हैं कि जब वेस्टर्न इंपीरियलिज्म यानी कि जब इंडिया जब कॉलोनी था ब्रिटिशर्स के अंडर में था, जब उससे पहले यानी कि ब्रिटिशर्स के आने से पहले की बात है कि भारत और चीन एशिया की महाशक्ति थी बिफोर द इंपीरियलिज्म ऑफ द वेस्टर्न नेशंस। उससे पहले भारत और चीन क्या थे? एशिया की महाशक्ति थे। चीन का अपने आसपास के इलाकों में भी काफी प्रभाव था और आसपास के छोटे मोटे देश उसका प्रभुत्व यानी कि इसको मानते थे कि वो महाशक्ति है, शक्तिशाली देश है। उसके प्रभुत्व को मानकर उसको कुछ गिफ्ट्स दिया करते थे जिससे कि वो लोग क्या है, वो देश जो है आसपास के देश क्या है वो चैन से रह सके। अदरवाइज अगर वो उसको कुछ नजराना या टैक्स या गिफ्ट जो भी अपन बोल सकते हैं वो बोल दें, वो चाइना को देते थे और फिर वो क्या करते थे, वो आराम से रहते थे। क्यों? क्योंकि अगर नहीं देते तो फिर चाइना उनको परेशान करता है। और जो चाइनीज अथॉरिटी, अब चाइनीज अथॉरिटी को किस किस ने मान रखा था? मंगोलिया था, कोरिया था और इंडिया चाइना के कुछ पार्ट्स थे, यानी कि चाइना के अंदर इंडिया के भी कुछ पार्ट्स थे और तिब्बत। भारत के भी अनेक जो एम्पायर्स थे, इंडिया के भी जो अनेक एम्पायर्स थे, उनका प्रभाव भी जो उनके किंगडम्स थे यानी कि जो उनके एम्पायर की फ्रंट बाउंड्रीज थी उससे क्या थे, उनका प्रभाव उन बाउंड्रियों से आगे भी था। अब जैसे फॉर एग्जांपल मौर्यन एम्पायर अपन पढ़ रहे हैं वो अफगानिस्तान तक था, तो उसका बॉर्डर अफगानिस्तान तक था, तो हो सकता है उसका जो प्रभाव है वो क्या है चीन के कुछ हिस्सों पर भी पड़ता हो या वहाँ के लोग वहाँ के साम्राज्य को देखते हो और उसका प्रभाव उनके ऊपर पड़ता। तो इस तरह से इंडिया के भी कुछ जो बड़े एम्पायर्स थे उनका प्रभाव भी क्या है चीन के कुछ हिस्सों पर पड़ता था। कब्जे में नहीं थे अपने इंडियन एम्पायर के, बट क्या है कि जैसे अपन दूसरे को देखते हैं तो उसका प्रभाव अपने पे पड़ जाता है। इसी तरह से क्या है, इस तरह से क्या है वहाँ पे भी क्या था कि प्रभाव हो सकता है कि वहाँ पे चाइना के अंदर भी जो इंडियन जो बड़े एम्पायर्स थे उनका प्रभाव उनकी बॉर्डर के बाहर भी पड़ा। भारत और चीन, इंडिया, क्या चीज समझ में नहीं आ रही है? विजय लक्ष्मी, पूरा ही समझ में नहीं आया? क्या चीज समझ में नहीं आई? वापस से समझाओ, बोलो यस और नो तो बोलो।
इम्पैक्ट ऑफ चाइना, देखिए इंडिया चाइना रिलेशंस है। अब इंडिया चाइना रिलेशंस कहाँ से, संबंध कहाँ से स्टार्ट होते हैं? संबंध वहां से स्टार्ट होते हैं, अगर अपन हिस्ट्री खोल के देखें तो शुरू से स्टार्ट होते हैं। तो यहाँ से जब ब्रिटिश इंपीरियलिज्म पीरियड था या वेस्टर्न इंपीरियलिज्म पीरियड था, जब वेस्टर्न कंट्रीज यहाँ पे रूल करती थी, उससे पहले भारत और चीन क्या थे, एक एशिया के अंदर एक महाशक्ति थी। और चीन का जो प्रभाव था, जो इम्पैक्ट था, वो उसके आसपास के जो छोटे मोटे देश थे, जैसे कोरिया हो गया, मंगोलिया हो गया, तिब्बत हो गया, और इंडिया के कुछ पार्ट्स हो गए, यहाँ पर उसका क्या था, बहुत ज़बरदस्त इम्पैक्ट था। और ये छोटे मोटे देश उसकी इम्पैक्ट को मानते थे, उसकी अथॉरिटी को मानते थे। और उस बेस पे क्या है कि वो देश क्या, जो चैन से रहना चाहते थे, शांति के साथ रहना चाहते थे, चाइना को कुछ ना कुछ गिफ्ट दिया करते थे, जिससे कि चाइना उनको परेशान ना करे। क्लियर? और ऐसे ही इंडिया के भी कुछ बड़े एम्पायर्स थे, जो कि बहुत बड़े बड़े एम्पायर्स थे, चाइना के बॉर्डर के आसपास फैले हुए एम्पायर थे। तो उनका प्रभाव भी चाइना के ऊपर पड़ा होगा। हालांकि वो, उन्होंने चाइना को कॉन्कर नहीं किया, बट क्या था कि जैसे अपन किसी दूसरे को देखते तो उसका प्रभाव अपने पे पड़ जाता है। सिमिलरली बॉर्डर लाइन है, इस तरफ चाइनीज रहते हैं, इस तरफ इंडियंस रहते हैं, तो प्रभाव उसका जरूर पड़ा होगा। हाँ हाँ, तो संबंध रिलेशंस कहाँ से, स्टार्टिंग से ही तो स्टार्ट होते हैं। रिलेशंस किससे स्टार्ट होते हैं? फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग स्टार्ट होते हैं। तो ब्रिटिश रूल से पहले का ही है, ब्रिटिश रूल तो बाद में आया, तो बहुत बाद में आया ब्रिटिश रूल। तो इस तरह से क्या था, ये प्रभाव एक दूसरे के ऊपर छोड़ रहे थे। बट क्या था, भारत और चीन का प्रभाव सिर्फ राजनीतिक नहीं था, पॉलिटिकल नहीं था, ये आर्थिक यानी कि इकोनॉमिक, धार्मिक यानी कि रिलीजियस, और कल्चरल भी था, यानी कि सांस्कृतिक भी था। पर इंडिया और चीन अपने प्रभाव क्षेत्रों के मामले में कभी भी नहीं टकराए। मतलब जो उनका प्रभाव वाला एरिया है, उसमें जाकर के ना तो इंडियन रूलर्स ने चाइना चाइना को कॉन्कर किया, चाइना के पार्ट्स को कॉन्कर किया, ना ही चाइनीज ने आकर के इंडिया के किसी टेरिटरी को कॉन्कर किया। तो वो कभी भी नहीं टकराए। इसी कारण दोनों देशों के बीच पॉलिटिकल और कल्चरल डायरेक्ट रिलेशंस है। पॉलिटिकल और कल्चरल रिलेशंस क्या है? डायरेक्ट रिलेशंस है। और पहले भी क्या थे, वहीं तक ही सीमित थे, डायरेक्ट रिलेशंस तक ही सीमित थे कि हाँ भाई ये चाइना की कल्चर है, ये इंडिया की कल्चर है, ना तो वो इधर आ रहे हैं और ना हम उधर जा रहे हैं। बस देख लिया, सुन लिया, बस खत्म, बस यहाँ तक के रिलेशंस थे। रिजल्ट ये हुआ कि दोनों देश एक दूसरे से टकराए। अब बाद में जब दोनों देश एक दूसरे से टकराए, तो दोनों को ही एक दूसरे के प्रति फॉरेन पॉलिसी डेवलप करने में मुश्किल है। क्यों? क्योंकि पहले शुरू से ही दोनों देश एक दूसरे को नहीं समझे, वेरी बिगनिंग ही नहीं समझे। जब टकराए, जब युद्ध हुआ, तो दोनों ही देशों को क्या है, एक दूसरे के लिए विदेश नीति या फॉरेन पॉलिसी बनाने में प्रॉब्लम है। क्यों? क्योंकि जानते ही नहीं थे वहाँ की कल्चर क्या है, वहाँ की संस्कृति क्या है, दोनों ही देश नहीं जानते थे। बेटा अगर वॉइस कट हो रही है तो आप जगह चेंज कर लीजिए थोड़ी सी। क्लियर? क्लियर हो गया ये पैराग्राफ? कोई प्रॉब्लम? ओके। आज नेट में प्रॉब्लम आएगी आएगी, क्योंकि टेंथ का रिजल्ट आउट होगा शायद, तो सब जगह ऑनलाइन चलेगा, तो कुछ ना कुछ नेट प्रॉब्लम आ सकती है, इसलिए आप जगह चेंज कर लीजिए। ओके, वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट पैराग्राफ। आफ्टर इंडिया regained its independence from Britain and China expelled the foreign powers, there was hope that both would come together to shape the future of the developing world and of Asia, particularly for a brief while. The slogan of Hindi Chini Bhai Bhai was popular. However, military conflict over a border dispute between the two countries made
that hope. Soon after independence, both states were involved in differences arising from the Chinese takeover of Tibet in 1950 and the final settlement of the Sino-Indian border. China and India were involved in a border conflict in 1962 over competing territorial claims, principally in Arunachal Pradesh and in Aksai Chin region of Ladakh. So, after regained the independence from Britain, अब अंग्रेजी राज से भारत का आज़ाद होने के बाद और चीन द्वारा विदेशी शक्तियों को निकाल बाहर करने के बाद ये उम्मीद जागी थी कि दोनों मुल्क या दोनों देश साथ आकर विकासशील दुनिया और खास तौर से एशिया के भविष्य को तय करने में एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल निभाएंगे। कुछ समय के लिए एक नारा भी बहुत पॉपुलर हुआ, हिंदी चीनी भाई भाई। सीमा विवाद पर चले सैन्य संघर्ष ने इस उम्मीद को समाप्त कर दिया और जो ये हिंदी चीनी भाई भाई का जो नारा था कि वो नारे की उम्मीद को जब अपने बॉर्डर पर जो कॉन्फ्लिक्ट्स हुए उसने इस उम्मीद को ख़त्म कर दिया। आज़ादी के तत्काल बाद इन 1950 में चीन ने तिब्बत को अपने कब्जे में कर लिया, तिब्बत को हड़प लिया तथा भारत और चीन सीमा पर बस्तियां बनाने के फैसले से दोनों देशों के बीच संबंध एकदम गड़बड़ हो गए। चीन ने डिसाइड किया कि बॉर्डर लाइन के ऊपर बस्तियां बसा दी जाए, तो इस कारण से क्या हो गया, दोनों देशों के जो रिलेशंस थे वो गड़बड़ा गए। भारत और चीन दोनों देश अरुणाचल प्रदेश के कुछ इलाकों और लद्दाख के अक्साई चीन क्षेत्र पर अपने अपने कब्जों का दावा करने लगे और इस बात को लेकर के 1962 के अंदर दोनों देशों में युद्ध हो गया, दोनों देश लड़ पड़े। क्लियर? कोई क्वेश्चन? कुछ समझ में नहीं आया? अनुष्का क्लियर है सब? पायल क्लियर? क्लियर हो गया? सीनो इंडियन बॉर्डर वाला, सीनो इंडियन किसको बोलते हैं? किसके बारे में पढ़ रहे हैं अपन? बेटा मैंने नाम नहीं देखा, किसने पूछा है सीनो इंडियन? अच्छा क्वेश्चन है, किसने पूछा? वापस से नाम बता दो मेरे को। विजय लक्ष्मी बेटा बहुत आपने क्वेश्चन पूछा बट थोड़ा सा अपना दिमाग नहीं लगाया। अपन जो अपनी हेडिंग है वो क्या है? इंडिया चाइना रिलेशन। तो यहां पे लिखा हुआ है आपका, जो लिखा हुआ है सीनो इंडियन बॉर्डर। तो सीनो इंडियन बॉर्डर, तो सीनो का मतलब क्या हुआ? दूसरा वर्ड क्या है इसका? इंग्लिश नेम क्या है कंट्री का? चाइना इंडिया बॉर्डर के ऊपर जो कॉन्फ्लिक्ट हुए, ठीक है, चाइना इंडिया बॉर्डर के ऊपर जो कॉन्फ्लिक्ट हुए। हाँ, सीनो का मतलब चाइना हो गया ना, आप उसको चाइनीज के अंदर सीनो बोल रहे हो। जैसे अपन इंडिया के अंदर हिंदी के अंदर क्या बोलते हैं? हिंदुस्तान बोलते हैं या भारत बोलते हैं हिंदी के अंदर, तो उसको उनको चाइनीज में क्या बोलते हैं? सीनो। इंग्लिश वर्ड क्या है? चाइना। क्लियर? समझ में आया? क्लियर हो गया विजय लक्ष्मी? ओके, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ पे। द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ 1962 in which India suffered military reverses had long-term implications for India-China relations. Diplomatic relations between the two countries were downgraded until 1976. Thereafter, relations between the two countries began to improve slowly.
After the change in China's political leadership from the mid of late 1970s, China's policy became more pragmatic and less ideological. So it was prepared to put off the settlement of contentious issues while improving relations with India. A series of talks to resolve the border issue were also initiated in 1981. तो 1962 के वॉर के बाद भारत को सैनिक पराजय झेलनी पड़ी। 1962 वॉर जो चाइना के साथ हुई थी उसमें अपने इंडिया को हार का सामना करना पड़ा और भारत और चीन संबंधों पर इसका लॉन्ग टर्म असर हुआ। अब वॉर हुई, हाँ एक देश को हार का सामना करना पड़ा, तो दोनों के ऊपर ही असर क्या हुआ, बहुत लंबा असर हुआ दोनों के रिलेशंस के ऊपर। बहुत लंबे समय तक कोई बातचीत नहीं हुई, कोई पॉलिसीज नहीं बनी और इस तरह से दोनों ही अपने अलग अलग रहे। 1976, अब 1962 में वॉर हुआ था, 1962 के अंदर हार का सामना करना पड़ा था। 1962 से लेकर के 1976 तक यानी कि 12 साल तक दोनों देशों के अंदर कुछ भी संबंध नहीं बना। 1976 तक दोनों देशों के बीच कूटनीतिक संबंध समाप्त रहा, यानी कि डिप्लोमेटिक जो रिलेशंस थे वो समाप्त रहा, जैसा मैंने आपको भी बताया। इसके बाद धीरे धीरे दोनों के बीच रिलेशंस में इंप्रूवमेंट हुआ 1976 के बाद और 1970 के बिगनिंग में चीन का जो पॉलिटिकल लीडरशिप थी वो बदल गई, यानी कि इससे पहले जो लीडर्स थे वो सब चेंज हो गए, सरकार बदल गई इन द बिगनिंग ऑफ 1970। फिर चीन की नीति में भी अब वैचारिक मुद्दों की जगह व्यावहारिक मुद्दे प्रमुख होते गए और चीन की जो पॉलिसी थी उसके अंदर जो जिसको अपन बोलते हैं पॉलिसीज, चीन की जो पॉलिसीज थी इसके बाद भी वो क्या थी, बिहेवियरल पॉलिसी जो होती है वो ज़्यादा बढ़ती गई कंपैरेटिवली जो आइडियोलॉजिकल थी उसके बदले। आइडियोलॉजिकल जो पॉलिसी थी वो बढ़ती गई कंपैरेटिवली टू आपके व्यवहारिक या वैचारिक जो थी उसके कंपैरेटिवली वो लोग किसके ऊपर ज़्यादा ध्यान देते थे, आइडियोलॉजिकल पॉलिसी के ऊपर ज़्यादा ध्यान देते थे कंपैरेटिवली टू प्रैग्मेटिक पॉलिसी। प्रैग्मेटिक पॉलिसी का मतलब होता है वैचारिक और व्यवहारिक का मतलब वैचारिक का मतलब इसका प्रैग्मेटिक का मतलब होता है अपना वैचारिक और आइडियोलॉजिकल का मतलब होता है अपना व्यवहारिक। तो ये दोनों क्या थे, इन दोनों के वजह क्या थे कि चीन किसके ऊपर ज्यादा जोर दे रहा था, बिहेवियरल पॉलिसी के ऊपर, यानी कि आपके जो व्यवहारिक मुद्दे हैं उनके ऊपर। और इसीलिए जब इस पॉलिसी के ऊपर ज्यादा जोर था चाइना का, तो भारत के साथ जो रिलेशंस थे उसको सुधारने के लिए जो कॉन्फ्लिक्ट मामले थे यानी कि विवादास्पद जो मामले थे वो छोड़ने को तैयार हो गया, यानी कि वो तैयार हो गया कि जो चलो ठीक है जो विवाद वाले चल रहा है जिन बॉर्डर्स के ऊपर को लेकर के जिन के ऊपर हमारा कॉन्फ्लिक्ट है दोनों देशों का, वो उस छोड़ने को वो तैयार हो गया, क्योंकि वो किसके ऊपर रन कर रहा था, बिहेवियर पॉलिसी के ऊपर रन कर रहा था। तो वो इन मुद्दों के ऊपर, इन पॉलिसीज को के ऊपर जो ये पॉलिसीज थी कि भाई ये बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, ये हो रहे हैं, उसको वो छोड़ने के लिए तैयार हो गया कि चलो कोई बात नहीं, जो हो गया सो हो गया, अब इसको इन पॉलिसीज को या इन मुद्दों को या इन सब्जेक्ट्स को उठाना ही नहीं है हमारे को। ठीक है, 1981 में जो बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट्स थे को दूर करने के लिए क्या हुआ, सीरीज ऑफ टॉक्स शुरू हो गई, मीन्स वार्ताओं की श्रृंखला शुरू हो गई। दोनों देश आपस में जो बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट था उसको खत्म करने के लिए आपस में लगातार एक दूसरे से बातचीत करने के लिए तैयार हो गए और बहुत
लंबी लंबी वार्ताएं चली और वार्ताएं चलती रही, काफी समय तक की वार्ताएं चली। गॉट इट? क्लियर? कोई क्वेश्चन? क्लियर हो गया? आइडियोलॉजिकल पॉलिसी में क्या इंक्लूड है? आइडियोलॉजिकल पॉलिसी क्या बोलते हैं? आइडियोलॉजिकल किसको बोलते हैं? विचारधारा। आपके आइडियाज, आइडियाज मीन्स विचार, और व्यवहारिक बिहेवियरल। वैचारिक आइडियोलॉजिकल आपके विचार, और व्यवहारिक बिहेवियर। जो सोच होती है, एक विचारिक सोच होती है, एक बिहेवियरल सोच होती है। एक आप किसी के साथ मन के अंदर आइडिया लेकर के जाते हो कि नहीं आज तो इसको मारना कूटना है, तो हम कैसे प्लान बनाए, यह एक आपकी आइडियोलॉजी होगी प्लान बनाने की। दूसरा आपका बिहेवियरल कि चलो यार झगड़ा हो गया, चलो कोई बात नहीं, जाकर के उससे मेल मिलाप कर लेंगे, कोई आपने प्लानिंग ही नहीं करी। डिफरेंस होता है। हाँ, वेरी, हाँ बिल्कुल सही। प्रैग्मेटिक मीन्स व्यवहारिक, और ये जो आइडियोलॉजिकल मीन्स है ये वैचारिक। क्लियर? गॉट इट?